हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी पार्टनर सत्यम पर। आज हम गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको वादा करता हूं कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आप चक्रवृद्धि ब्याज के सारे सवाल आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। देखिए, जब हम किसी पैसे पर ब्याज लेते हैं तो दो तरीके होते हैं। पहला साधारण ब्याज, जिसे अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज केवल मूलधन पर लगता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज केवल मूलधन पर नहीं बल्कि पिछले साल के ब्याज पर भी लगाया जाता है। यानी आसान भाषा में ब्याज पर भी ब्याज लगना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अब कुछ जरूरी शब्द समझ लेते हैं। मूलधन वो राशि जो शुरू में लगाई जाती है। दर जिस प्रतिशत पर ब्याज लगता है। समय कितने साल के लिए पैसा लगाया गया। मिश्र धन कुल राशि बराबर मूलधन प्लस ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी से सूत्र भी बनेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे संक्षिप्त में CI बोल देते हैं। CI बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। अब सबसे ज़रूरी चीज़ फार्मूला, ध्यान से सुनिए। A बराबर होता है P गुणे 1 + R/100 घाते समय। यानी इस सूत्र में जो A आया है वह मिश्र धन को प्रदर्शित करता है और जो P आया है वो मूलधन को प्रदर्शित करता है। जो R आया है वो दर को प्रदर्शित करता है और जो T आया है वो समय को प्रदर्शित करता है। इनके अंग्रेजी नामों के पहले अक्षर को ले लिया गया है, इसलिए इन्हें संक्षिप्त में APRT से प्रदर्शित करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज को अंग्रेजी में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, इसलिए इसे CI से प्रदर्शित कर देते हैं। तो देखिए, CI बराबर होता है A माइनस P, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन। यही फार्मूला आपको हर सवाल में काम आएगा। अब एक आसान सा उदाहरण करते हैं। देखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है 1000 रुपये पर 2 साल के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिए, स्टेप 1 में क्या करना होता है कि जो दिया रहता है उसी को लिख लेते हैं। तो देखिए, इसमें क्या दिया है, इसमें P दिया है, यानी मूलधन कितना दिया है 1000 रुपये। मैंने बताया था कि जो सबसे पहले दिया रहता है उसे ही मूलधन कहते हैं। अब देखिए, इसमें R दिया है यानी दर 10% दी हुई है। और क्या दिया है, और दिया है समय T कितना दिया है 2 वर्ष। अब स्टेप 2 में क्या करना होगा इसमें कि आपको मिश्र धन निकालना पड़ेगा। तो मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है A बराबर, मिश्र धन को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, A बराबर होता है P 1 + R/100 घाते T। ये होता है फार्मूला। तो आप इसमें P की जगह क्या लिख देंगे 1000 कोष्टक में 1 + R है 10/100 घाते कितना 2, क्योंकि समय 2 वर्ष है। अब हम इसको इससे काटेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1000 1 + 1 0 से कट गया, बचा 1/10 घाते 2 बराबर 1000 कोष्टक में। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा 10 और ये 10 + 1 घाते 2। जब इसको हल करेंगे तो 1000 कोष्टक में 11/10, क्योंकि ये 2 जुड़ जाएंगे और 11 हो जाएगा बटे 10 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1000 गुणे 11 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 121, और जब 10 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। अब इससे इसको काट दीजिए, ये 2 0 इससे कट गए तो क्या क्या बचा
मिश्र धन क्या निकल के आया 121, इसका गुणा इसके साथ करिए 121 और एक जीरो लगा दीजिए 121 जीरो यानी 1210 ये मिश्र धन निकल के आया। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज को संक्षिप्त में CI से प्रदर्शित करते हैं। CI बराबर होता है A माइनस P। तो मिश्र धन हमारा इसमें जो है ये मिश्र धन है और ये मूलधन है। तो मिश्र धन हमारा क्या निकल कर आया है 1210। 1210 में माइनस क्या कर देंगे मूलधन 1000। तो ये जो 210 निकल आके आया यही क्या है, यही चक्रवृद्धि ब्याज है। अब कुछ खास केस समझ लेते हैं जो एग्जाम में बहुत आते हैं। अगर लिखा हो हाफ ईयरली आधे साल पर तो आपको कुछ नहीं करना। अगर जहां पर साल लिखा होता है या फिर वर्ष लिखा होता है वहां पर अगर हाफ ईयरली या आधे साल पर लिखा हुआ मिल जाए तो आपको क्या करना है कि जो दर उसमें दी होगी उसका आधा कर देना है और जो समय दिया होगा उसका 2 गुना कर देना है। यानी दर जो होगी उसका r/2 यानी आधा कर देना है और जो समय दिया होगा उसका 2 गुना यानी 2t कर देना है। ठीक है। और अगर साल या वर्ष के स्थान पर क्वार्टरली यानी तिमाही दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस जो उसमें दर दी होगी उसका 1/4 यानी r/4 कर देना है और जो समय दिया होगा उसका 4 गुना कर देना है। यानी समय बराबर जो समय दिया होगा उसमें वो 4t होगा, यानी उसमें जो समय दिया होगा उसका 4 गुना होगा। और अगर वर्ष या साल के स्थान पर आपको मंथली या मासिक मिल जाए कि इतने मासिक के लिए, तो आपको दर का क्या करना है कि दर का जो दर होगी उसमें 12 से भाग दे देना है। जो दर होगी उसमें 12 से भाग दे देना है और जो समय होगा उसमें 12 गुना कर देना है। समय का 12 गुना कर देना है। बस इतना ही है। अब बाकी पूरे सवाल को उसी प्रकार से करना है जैसे आप करते थे, जो नियम था। अब कुछ जरूरी टिप्स। नंबर 1, हमेशा ध्यान से पढ़ो कि ईयरली वार्षिक है या आधे साल पर हाफ ईयरली या क्वार्टरली। नंबर 2, फार्मूला सही लगाओ, फार्मूला सही लगाओ। नंबर 3, कैलकुलेशन में गलती मत करो, कैलकुलेशन में गलती मत करो। और चौथा है अंत में CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन A - P जरूर करें।